अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं, मेरा एक बहुत स्पेशल दोस्त है, वो आप लोगों को गाइड करने लगा है कि यार लम्स के अंदर एडमिशन लेना है तो लेना कैसे है। मीसम मेरा दोस्त है, उसका लम्स के अंदर एडमिशन हो गया था, तो मैंने कहा यार मीसम प्लीज़ मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइड सी बना दो एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि लम्स एक बहुत हाई इन डिमांड यूनिवर्सिटी है। तो उसने कहा यार श्योर मैं बना देता हूँ। तो मीसम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मीसम के साथ। वी हैव सम वेरी गोल्डन मेमोरीज। तो थैंक्स टू हिम दिस वीडियो इज़ पॉसिबल। एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि मीसम जब भी सैट की बात कर रहा है ना, तो वो ओल्ड सैट की बात कर रहा है, डिजिटल सैट की नहीं बात कर रहा, पेपर सैट। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, पुराने सैट की बात कर रहा है वो, सिलेबस और पेपर पैटर्न वाइज। तो ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर था, तो यही थोड़ा डिस्क्लेमर था। नाउ आई लेट मीसम टू टेक ओवर और वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मीसम अली है। आई एम एन एसएससी फ्रेशमैन। और ख़ान मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त ख़ान ने मुझे कहा मीसम तेरा लम्स में हो गया तो तू मेरे लिए एक वीडियो बना लम्स के एंट्रेंस प्रोसीजर की। मैंने कहा वाई नॉट, बना देंगे। स्टार्टिंग ऑफ लम्स जो है 3 एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट करता है, सैट, एसीटी एंड एलकैट। मैं क्योंकि एसएससी का हूँ तो मुझे एलकैट के अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ा था। एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ एसएससी वालों के लिए एसएससी होता है। सैट और एसीटी का प्रोसीजर सबको पता है कि सैट और एसीटी में क्या क्या आता है, किस तरह का सिलेबस होता है। एलकैट इज़ अ बिट इफ़ी। एलकैट का मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था, ना मुझे कोई एप्टीट्यूड टेस्ट का आइडिया था कि इसमें आता क्या है, भाई पढ़ूँ कहाँ से। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज पेंडा की वेबसाइट खोली। मैंने कॉलेज पेंडा की वेबसाइट से सैट मैथ्स और सैट इंग्लिश वाली वो 2 बुक्स 15 दिन में कंप्लीट ख़त्म कर दी। और उसके साथ साथ मुझे 1-2 एंट्रेंस एलकैट के बहुत ही पुराने एंट्रेंस टेस्ट मेरे हाथ लगे, एक सीनियर से, मैंने उनकी भी प्रैक्टिस कर ली। एलकैट आइड से इज़ मच मोर लाइक सैट। एलकैट के 2 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, सॉरी, 2 फॉर मैथ्स, 2 फॉर इंग्लिश। इंग्लिश वाले तो डिटो सैट की कॉपी हैं। जो 2 मैथ्स वाले होते हैं उनमें से एक मैथ्स वाला तो काइंड ऑफ लाइक सैट, और एक मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो 7th ग्रेड से जो 10th ग्रेड तक आपने जो बेसिक मैथ्स पढ़ी होती है ना, लॉगरिदम्स, फ्रैक्शंस वगैरह, वो वाली चीज़ होती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक एलकैट जो है, एलकैट का प्लस एलकैट का रिजल्ट भी नहीं वो बताते, वो आपको सीधा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का लेटर भेजते हैं, या फिर वो आपको वेट लिस्ट कर देते हैं। उसके अलावा एलकैट में इतना कुछ है नहीं। मूविंग ऑन, जब मैंने अप्लाई किया था, मेरे मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह थे 1084 और मैंने लाहौर बोर्ड से एफएससी किया। फर्स्ट ईयर में मेरे थे 444 अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ। उसके अलावा आई हैव नो क्लू अबाउट द ओए लेवल्स का थ्रेशोल्ड क्या होता है, बट आई डू नो कि थ्रेशोल्ड काफ़ी, इतना लो नहीं बट काफ़ी लो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्लस पॉइंट लम्स का ये है कि लम्स एक बच्चे को ओवरऑल देखता है रादर देन कि उसके ग्रेड्स कितने अच्छे या बुरे हैं। ओवरऑल से मेरा मतलब ये है कि वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी देखते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आ जाता है आपका कि आपने सोसाइटीज़ ज्वाइन की हों, इवेंट्स वगैरह आपने, उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आप रहे हों। मैं जो था अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में था, स्कूल में मैं क्रिकेट टीम में रहा हूँ, बास्केटबॉल टीम में रहा हूँ, और फुटबॉल भी मैंने अपनी स्कूल की टीम के साथ खेली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेसिस पे मेरा एडमिशन हो गया था। उसके अलावा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। देयर आर टोटल ऑफ 2 पर्सनल स्टेटमेंट्स। एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने अपने बारे में बताना होता है, एंड वाई डू यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन लम्स। उसके अलावा एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, एक और पर्सनल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने बताना होता है कि आप जो डिग्री कर रहे हैं, या फिर जो आप डिग्री करना चाह रहे हैं लम्स से, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वाई डू यू वांट टू चूज दैट पर्टिकुलर फील्ड। अदर देन दैट, पर्सनल स्टेटमेंट आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जिसकी बेसिस पे लम्स आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा बच्चों के 1400-1500 स्कोर आया हुआ था सेट में। ग्रेट एक्स्ट्रा करिकुलर्स,
बट जो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट थी उनमें उन्होंने वो चैट जीपीटी से लिखवा दी। चैट जीपीटी से जब उन्होंने लिखवाई तो वो प्लेजराइज होगी ऑब्वियसली, जो एडमिशंस ऑफिस था उनको पता लग गया और उन्होंने उनको सीधा ठग से रिजेक्शन लेटर भेज दिया। पर्सनल स्टेटमेंट के अलावा यू नीड टू लेटर्स, आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है, बट वो आपको अपने टीचर्स या आपके जो भी पीयर्स हैं आपको उनसे लिखवाना पड़ता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है फाइनेंशियल एड की। मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि फाइनेंशियल एड की बहुत बड़ी खप होती है। फाइनेंशियल एड में यू नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्लस वो आपके घर भी आते हैं और आपका घर भी देखते हैं। आई वाज लाइक भाई घर आके क्यों देखते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हो दिस मीन्स दैट यू थिंक दैट यू आर लायबल कि लम्स आपकी जो स्टडीज़ हैं उनको फंड करे। तो फाइनेंशियल एड, इफ़ यू वांट फाइनेंशियल एड यू कैन श्योरली अप्लाई फॉर इट, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलती भी है। फाइनेंशियल एड का सीन ये होता है कि जब एक बार फाइनेंशियल एड लगी तो दैट मीन्स वो 1 साल के लिए यानी 2 सेमेस्टर्स के लिए चलेगी। उसके बाद आपको अगले साल फिर से फाइनेंशियल एड के लिए री अप्लाई करना पड़ता है। काफ़ी बार ये भी होता है कि फाइनेंशियल एड काफ़ी बच्चों की 1 साल लगी, पहले साल लगी या दूसरे साल लगी या जब भी वो अप्लाई करते हैं, फिर अगले साल लगी नहीं, अगले साल आपको पूरी फीस देनी पड़ती है। इसलिए फाइनेंशियल एड इज़ अ गुड थिंग, बट आई गेस इतना वो स्टॉन्च नहीं है कि आपको एक बार लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको और बार और अगले साल या अगले साल फिर मिलेगी। अदर देन दैट, अगर आप हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन लाहौर में नहीं रहते, तो आपको हॉस्टल्स इजीली मिल सकते हैं। हॉस्टल्स की एग्जैक्ट फीस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 54K है फॉर 1 सेमेस्टर, और उस सेमेस्टर में ब्रेक्स भी आ जाती हैं, यानी 6 महीने के लिए आप हॉस्टल रख सकते हो। उसमें विंटर ब्रेक आती होगी, या जिस सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई किया होगा विंटर ब्रेक आती होगी या फिर समर ब्रेक आती होगी, तो वो उन महीनों में भी अगर आप घर ना जाना चाहें किसी भी वजह से तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इतना कुछ बताने के लिए है। द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि जब आप अप्लाई करें तो मेक श्योर आप अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट्स या लेटर्स लिखवा रहे हैं अपने टीचर्स वगैरह से वो प्लेजराइज ना करें। वो अगर एक बार भी पकड़े गए तो चाहे आपका कितना भी स्टार स्टडीड आपके ग्रेड्स हों और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हों, लम्स विल नॉट एंटरटेन यू। अदर देन दैट आई थिंक अगर आप बिजनेस की डिग्री करना चाहते हैं, आंखें बंद करके लम्स हैं। अगर आप CS की डिग्री में CS होपफुली इंशाल्लाह CS हो जाएगा। मेरा SSC का ये सीन होता है कि आपको पहले साल कॉमन सिलेबस होता है, उसके बाद आप अपना मेजर डिक्लेयर करते हैं। मैंने CS मेजर डिक्लेयर करना है जो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपका आगे ग्रेड स्कूल का सीन है, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो मैं भी जाना चाहता हूँ, तो लम्स इज़ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इस हवाले से। आई डोंट थिंक और कोई यूनिवर्सिटी का बाहर के मुल्क में इतना नाम है। एक इंस्टीट्यूट है मैकेंजी इंस्टीट्यूट बिजनेस के लिए, एंड आई नो कि उनका लम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टेन कोटा होता है और वो हर साल लम्स के बच्चे उठाते हैं, एंड इट्स अ वेल नोन रिनाउड ऑर्गेनाइजेशन। अदर देन दैट LCAT भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने 7 से 10 की मैथ्स जो आपको अच्छी भली आती है, और अगर आपने कॉलेज पेंडा की इंग्लिश की हुई है, कॉलेज पेंडा की जो सेट की बुक है फॉर इंग्लिश, इफ़ यू डन दैट, तो आई थिंक आपको कोई इतना बड़ा मसला होगा नहीं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स। यस, गुड लक। भाई मैंने तो मीसम को कह दिया था कि मुझे तो फुल यूट्यूबर वाइब्स आ रही हैं, तो तुम्हें एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा गाइड किया। इवन अ लेमैन लाइक मी, मतलब कुछ भी नहीं पता लम्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी हैं। तो होपफुली ये गाइड आप लोगों को लिए लगे यूज़फुल साबित हुई होगी। और अगर कोई और ख़ास क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टा के ऊपर, या फिर आप मीसम को भेज सकते हैं। मीसम का इंस्टाग्राम नीचे लिंक्ड होगा, और उसको फॉलो करें यार, उसको मैसेजेस करें और उसको कहें कि भाई बहुत ज़बरदस्त गाइड बनाई है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एज वेल एज़ फ्रॉम मीसम साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइड। होपफुली अगर आप लम्स जाना चाहते हैं तो आपका एडमिशन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एकेडमिक परस्यूट्स।
अगर आप एल कैट दे रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एल कैट, सैट दे रहे हैं तो सैट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर सैट दे रहे हैं आप तो मेरी एक पिछली वीडियो है जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की है डिजिटल सैट के बारे में, कुछ चीज़ें बताई हैं जो लोगों को नहीं पता होती, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स ऑल, अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज़।